देखो, एक मेरे साथ बीती बात बताता हूँ। एक बार हम यात्रा कर रहे थे एक जगह पर, शाम के समय यही था, चल रहे थे पैदल चलते समय, तो एक सड़क पे रास्ते में वॉक करते मिले एक कैप्टन साहब, आर्मी से रिटायर थे। कहने लगे महाराज कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई हम लोग पैदल चलते हैं, बस कहीं जगह देखते हैं, आगे रुकेंगे, पूजा पाठ करेंगे, रोटी बनाए खाएंगे। कहने लगे मेरा घर है 2 किलोमीटर पे, आओ चाय चाय पियो, मैं इतनी गर्मी है, देर भी लगेगी, चाय महात्मा भी थे कोई 80-90, तुम ऐसा करो मीठा शरबत बना लो। बस ठीक है भाई, गया आगे बनाया, घर बैठे। हमने सोचा था जल्दी चलेंगे, उसके घर में देखा 3-3 फुट के शिव जी का फोटो, माता रानी का, कृष्ण का, हनुमान का। हमको वैसे ही बड़ा अच्छा लगा, बैठ गए थोड़ी देर, निकलना जल्दी था, आधा घंटा बैठ गए, बड़ा आनंद आया। फोटो कोई भगवान नहीं है, हम भी कहते हैं। तो क्या हुआ, चलो गए। 2 साल बाद हम फिर उधर से जब वापस आए यात्रा करके, संयोग ऐसा हुआ फिर वो कैप्टन साहब सवेरे सवेरे मिल गए। कहते महाराज पहचाना है? मैं भाई अच्छी तरह, हम जिसको जो है पहचानते हैं ना, उसको फिर पहचान छोड़ते नहीं होते हैं। तो कहता आओ फिर थोड़ा हो जाए चाय चाय। मैं चलो ठीक है भाई। घर के अंदर गए, देखा ना शिव जी की फोटो, ना देवी माता की फोटो, ना कृष्ण की, ना हनुमान की। वो एक्ट्रेस की लगी हुई 2-3 फोटो, आदि नगन। कुत्ता एक रखा हुआ शोकेस में, इतना बड़ा लाके। चाय चाय पी तो मैंने कहा और भी आसपास मोहल्ले के आ गए 25-50 आदमी। मैंने कहा कैप्टन साहब एक बात बताओ भाई, तुम आर्मी से कैप्टन रिटायर हो, बुद्धू तो हो नहीं, इतनी कंपनी को संभालते रहे हो गए? बता हाँ जी, मैं अपनी नौकरी में। और इधर मैंने कहा कैप्टन साहब ये बताओ, ये फोटो लगी हुई है आपकी एक्ट्रेस की, आधा इसका शरीर नग्न है, तो ये आपको भाई देख करके इसको आपको क्या दिमाग में आता है? माँ कहता महाराज मैं क्यों झूठ बोलूँगा, बच्चे पत्नी 50 आदमी वहीं थे। कहता मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं कोई अंधा थोड़ा हूँ, इसको देख के सबको काम जागृत होता है, काम भावना आती है। और सही बताऊं मैं कई बार सोते सोते इसको देखते हैं फोटो को, तो दिमाग में घूमता कि ऐसे स्त्री मुझे भोगने के लिए मिले, 4-4, 5-5 घंटे, 1 बज जाता, नींद नहीं आती है। मैंने कहा सही बात? कहते सही। मैंने सबको पूछा, बैठे थे, और मैं भाई ये सही करें गलत? सब कहने लगे सही बात है। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारे पहले फोटो लगे हुए थे शिव जी का, कृष्ण का, हनुमान, दुर्गा माता, उनको देख के क्या लगता था? कहता है महाराज मैं कहीं नाम दीक्षा नहीं लिया था, मैं शिव जी का कभी रात को नींद खुलती थी ना, देखता शिव जी महाराज ऐसे बैठे, मैं भी बैठ जाता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कृष्ण जी की वो विद्याएं 16 में देखता, कोई तुम्हारा नहीं ना तुम किसी का, सारी चीजें मेरे को दिमाग में घूमती थी। और मैं कभी नौकरी में बॉर्डर में जाता, मैं हनुमान चालीसा पढ़ के ही जाता, हनुमान, ऐसे हनुमान याद करता जाता था। देवी माता का देखता था तो मेरे को हर एक स्त्री के अंदर यही आता था कि देवी का रूप। तो मैंने कहा भाई बता, फिर वो क्यों हटाए? कहते हमने गुरु किए, गुरु ने कहा ये नहीं रखने कोई भी। मैंने कहा कैप्टन साहब ये एक्ट्रेस के फोटो थे, गुरु जब आए? हाँ ये थे, गुरु ने देखा और ये देखा, एक कुत्ता भी देखा, ये नहीं मना किया? कहते ना मना नहीं किया। भगवान के चित्र को मना किया,
आधी नंगी एक्ट्रेस के फोटो को मना नहीं किया, उसके लिए नहीं कहा कि इसको नहीं तुम देखना। मैं आप बताओ कि जिसको देख करके हर स्त्री के अंदर देवी माता की भावना आती है, जिसको देख करके बिना दीक्षा के भी बैठ के ओम नमः शिवाय का जप करने लग जाता है, वो अच्छा है या ये अच्छा है? पढ़ा लिखा आदमी ना एकदम हमारे बैठे हुए कहने लगा, इस गुरु को मैं गले से पकड़ूंगा, फिर पूछूंगा कि भाई तू एक्ट्रेस के फोटो के लिए तो मना नहीं किया, ये तेरे को अच्छा लगा, और मेरे को जो है देवी देवताओं के फोटो के लिए जिससे इतना ज्ञान आता था तुमने हटवा दिए। मैं भाई गले से नहीं पकड़ना, कैप्टन साहब अपना संभालना चाहिए। मेरे बैठे बैठे उन्होंने बाजार से लड़के को भेजा, फिर लाए फोटो लगाए। इनको देख करके भावना अच्छी प्रकट होती है, ये लगानी चाहिए। इसी प्रकार से क्या होता है, हम लोग अपने अंदर जहर घोल लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अरे जिससे अच्छी भावना प्रकट हो उस चीज को घर से निकालना चाहिए, जिससे गंदी भावना प्रकट हो उसको रखना चाहिए।